मैरी कॉम की फिल्म आप अब शुरू करने वाली हैं, उसके लिए क्या तैयारियां चल रही हैं? क्या नहीं चल रही हैं वो पूछिए आप। तो मतलब आप सिलेक्ट करती ऐसी ऐसी फिल्में जहां पर तैयारियां खूब हो, बहुत ज्यादा रिसर्च करना पड़े, एक सीधी चीज तो आप साइन कर ही नहीं सीधी सकती। चीज मुझसे होती नहीं। करेक्ट, मुझसे सब ये बोलते हैं कि तुम्हें एक नाक ऐसे पकड़नी क्यों पसंद है, ऐसे पकड़ो ना, सीधा बट नाक ऐसे पकड़ती इसलिए तो फिर अवार्ड्स मिलते हैं इतने। मोर देन अवार्ड्स, यू नो, द वे आई सी इट कोमल, की मुझे ना तो सिर्फ एक स्टार बन के रहना है, करेक्ट। जो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे उस वो ओहदा दिया गया है। ना सिर्फ मुझे एक एक्टर बनना है, लोग कहते हैं, यू नो, आई डोंट वांट टू बी अ स्टार, आई वांट टू बी एन एक्टर, आई डोंट वांट टू बी एक्टर, आई वांट स्टार, यू वांट टू बी अ मिक्सचर। आई वांट टू बी अ गेम चेंजर। ओह, आई वॉन्ट टू बी, यू नो, अगर आप मुझसे एक्सपेक्ट ना करें, मैं वो करके दिखाना चाहती हूँ। मैं बचपन से बहुत कंपेटिटिव रही हूँ और मुझे अपने काम का बहुत शौक है, मुझे अपने क्राफ्ट का बहुत शौक है, एंड आई एम गुड एट इट। ये बात मैंने पिछले 4 साल में रियलाइज़ की थी। उससे पहले तो मुझे पता भी नहीं था कि एक्टिंग कैसे होती है। मेरे लिए मेरा करियर मेरा एक्टिंग स्कूल रहा है। एंड ना सिर्फ एक्टिंग, आई फील कि, यू नो, जब आप यंग होते हैं तब आप दुनिया बदल सकते हैं। यू नो, हर इंसान उठ के बोलता है सुबह, आज तो मैं दुनिया बदलूंगा। बिल्कुल। अगर उस फीलिंग को हम पकड़ के रखें तो आप सच में कर सकते हैं ऐसा। दुनिया शायद नहीं, लेकिन अपनी जिंदगी, लोगों की जिंदगी, मेरे लिए वो बहुत जरूरी है। जैसे आई वॉन्ट टू, वेदर इट्स द रोल्स दैट आई पिक, मैं अभी इतना काम करने के बाद मैं सडनली एक डेब्यूटेंट म्यूजिशियन हूँ। ये भी एक चॉइस है। करेक्ट। क्यों ली मैंने ऐसी चॉइस, क्यों मैं एक नया आर्टिस्ट बनी हूँ सडनली? मुझे वाई डू हैव टू गो राइट एट द बिगिनिंग अगैन? या फिर जब मैं फिल्में करती हूँ, जो मैं चॉइसेस लेती हूँ, जो मुझे लोग बोलते हैं नहीं करो, मैं वही क्यों करती हूँ? जब मैंने एतराज़ की थी, मुझे सबने बोला था कि तुम वैम्प बन के रह जाओगी। करेक्ट। जब मैंने फैशन की थी, लोग कहते हैं कि तब तो फीमेल ओरिएंटेड फिल्म्स कोई नहीं देखता था, एंड सब बोलते थे कि हीरोइन अपने फिल्म करियर के एंड में करती ऐसी है, फिल्में करती है। हाँ, हाँ। तुम अभी शुरू में कर रही हो। देन जब मैंने बर्फी की, सबने बोला था ग्लैमरस इमेज चला जाएगा तुम्हारा, एंड आई एम नॉट सेइंग कि ये मैंने करेक्ट किया। ऐसी फिल्में भी आई हैं जो मैंने गलत की होंगी, जो चली ना हो शायद, लेकिन एटलीस्ट मैंने कुछ अलग करने की कोशिश की। बहुत आसान होता है एक हीरोइन के लिए कि आप वहीं फंस के रह जाएं। वो 5 खूबसूरत गाने, वो सुपर हिट फिल्में, वो बड़े बैनर, मैं वो भी करती हूँ। आई डू द डॉन्स, द क्रिशेस, द अग्निपथ्स, the big banner, big films also. But I also want to do films that change people's perception on female actors. वेरी नाइस। बट म्यूजिक का शौक हमेशा हमेशा से रहा है? मेरे डैड गाना गाते थे। करेक्ट, आई नो ही वाज अ वेरी नाइस सिंगर। Yeah, he was a very good singer. And उनकी सबसे बड़ी हॉबी होती थी। तो शायद मुझे गायकी विरासत में मिली है। लेकिन मुझे गाना गाना, मैंने अपने अल्फाबेट्स गाना गाते हुए सीखे थे। गाना और म्यूजिक मेरी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा रहा है जब से मैं बहुत छोटी थी। रोज सुबह हम लोग उठते थे तो या तो पंचम दा या रफ़ी, कोई भी गज़ल्स, गुलाम अली वगैरह बज रहा होगा, या फिर द डॉर्स, यू नो, एल्विस और जिम मॉरिसन, यू नो, ये सब बज रहा होगा। तो हमें पता था कि आज किसका डे है, डैड का या मॉम का। अच्छा। अकॉर्डिंग टू द म्यूजिक दैट्स प्लेइंग। इंग्लिश म्यूजिक बज रहा है तो मॉम का डे है, हिंदी म्यूजिक बज रहा है तो डैड का डे। So we knew that. So I grew how up. did the dad's little girl go the mom's way? अंग्रेजी एल्बम कैसे निकाली? I learned Western classical music. Okay. Because I was in school in America. तो हाई स्कूल मैंने अमेरिका में किया था, जहाँ हालांकि my dad always tried to get me to sit with the harmonium. एक टीचर्स वगैरह आते थे, but I was a very naughty child. तो मैं टीचर आता था, वो सामने के दरवाजे से आता, मैं पीछे के दरवाजे से आउट। मुझे नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। इवन पढ़ाई, I used to study only the last 2 months of my exams. And manage a first class के? I was always in the honor roll. I was really a good student. I was मतलब a आपका science student. ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छा था। Intelligent थी शायद। क्या बात है, क्या बात है। एंड कहाँ तक पढ़ी हैं आप? अरे ऐसे सवाल नहीं पूछते। Actually, you know, I started working when I was 17. Okay. मैं मिस वर्ल्ड जब बनी, मैं 17 साल की थी। Exactly. So you didn't get a Miss World chance. बनने के बाद also, I went to Jai Hind. I joined college, which got really weird. क्योंकि you know, I was Miss World and I was sitting in a classroom and तो मेरे लिए भी एक बहुत big paradigm shift था कि suddenly, you know, press मेरे पीछे है और मुझे युगांडा की इकोनॉमी के बारे में मेरा ओपिनियन होना चाहिए। At 17, do you remember yourself at 17? Exactly. So my life changed in a big way. Stilettos, saris, you know, I was relevant in a way that I never knew. Even though जब मैं स्कूल में थी, I was one of the popular girls. मैं हमेशा, you know, extra curriculars करती थी, हाउस की कैप्टन थी, गुड स्टूडेंट थी, ऑनर रोल में थी when I was in America.
वो सब ठीक था. I was used to being relevant. But in the media glare, Media, everybody judging and talking about everything that I did. And at 17, 18, you don't know anything. So my life dramatically changed. And I could have lost my mind because the kind of fame I saw at such a young age was crazy. लेकिन मेरे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट थे मेरे साथ. एंड माई मदर वॉज टोल्ड कि अगर इसको ये करना है तो तुम अपना प्रैक्टिस छोड़ोगी. शी इज़ अ गायनोकोलॉजिस्ट एंड उसके साथ हर जगह जाओगी. दैट्स द ओनली वे माई डैड लेट मी डू इट. सो शी यूज्ड टू ट्रैवल विथ मी जब तक मैं आई थिंक 24-25 साल की थी. Yeah, till then she used to travel everywhere with me. प्रियंका, हाल ही में आपकी एक फिल्म रिलीज होने वाली है जहां पर आपने एक आइटम सॉन्ग किया है, रामलीला. उसके बारे में बताइए, बिकॉज मीडिया में खबरें कुछ और थी कि कोई और करने वाला है वो आइटम सॉन्ग, एंड सडनली देन द न्यूज केम आउट दैट वो आइटम सॉन्ग प्रियंका चोपड़ा पर पिक्चराइज हुआ है. तो एग्जैक्टली हाउ डिड इट हैपन? वो तो हर फिल्म के साथ होता है ना. जब कास्टिंग करने का आप सोचते हैं तब 4-5 लोगों के नाम तो आते ही हैं. And मेरे हिसाब से honestly, half the films I have done, supposedly somebody else was chosen for it. Half the films other people have done, supposedly I was in the running for it. When there was no approaching me also. तो I think just मेरे साथ ऐसा हो सकता है. आधी से ज़्यादा फिल्में कि प्रियंका चोपड़ा is in the running, but this one has been picked. और मुझसे बात भी नहीं हुई है. तो अगर मेरे साथ ऐसा हो सकता है, दूसरों के साथ भी तो ऐसा होता होगा. I think half the time, ये मेरी थ्योरी है कि यू नो पिक्चर में गर्मी आती है जब ऐसी बातें फैलती है मीडिया तो फिर ऐसी बातें फैलती है या फैलाई जाती है? आई डोंट नो, क्योंकि मैंने तो कभी नहीं किया है ऐसा. लेकिन आई फील लाइक हाउ कैन इतनी झूठ कैसे लिखी जा सकती है where there's nobody who's even spoken to me about a film, but I read every second, third day I read in the paper. And how do you react then? It irritates me, but I'm not going to give a statement about every press article. Because नहीं तो वो आपका full time job हो जाएगा. I swear, हर तीसरी फिल्म जो बनती है फिल्म इंडस्ट्री में, प्रियंका was supposed to do it, but this person is doing it. या फिर this one was supposed to do it, but now Priyanka is doing it. It's like, get a new story now. Let's start with कुछ और ट्रेंड शुरू करते हैं. ये तो पुराना हो गया ना. जैसे कैट फाइट्स हुआ करता था एक जमाने में कि 2 हीरोइनें काम कर रही हैं साथ में, कैट फाइट्स. बट इट वाज लाइक अ बट क्रिश 3 के बारे में ऐसी कोई कहानियां नहीं आई. नहीं, वो भी आई हैं. वो भी आई हैं. कंगना और मैं, प्लीज, हमने फैशन की थी एक साथ. एग्जैक्टली, ये तो सेकंड फिल्म है. या एंड वी वर सो ग्रेट टुगेदर एंड वी आर फ्रेंड्स एक्चुअली. तो इट्स जस्ट, और मैं इतनी सारी 2 हीरोइनें फिल्में करती हूँ. जैसे अभी बर्फी भी मोस्ट रिसेंटली. आई हैव डन सो मेनी फिल्म्स विद सो मेनी एक्ट्रेसेस. And if you're content as a person, like I am very content in my career. I love the way I handle my career and I live it on my own steam. My career has never been dependent on some other heroine. कि अच्छा उसने 4 ऐसी फिल्में की हैं तो मैं ऐसी करूँगी. मेरा करियर कभी वैसा, मैंने अपना डायरेक्शन ही बनाया अपने करियर में. I have not followed norm, क्योंकि शायद मुझे beginning of my career nobody was there to tell me कि हिंदी फिल्में हीरोइनें ऐसे करती हैं. तो मैंने जो चाहा करा, जैसी फिल्में चाही करी. फ्राइडे को इनसिक्योरिटी महसूस होती है जब फिल्म रिलीज होती है? इनसिक्योरिटी नहीं, डर होता है. मैं तो सो जाती हूँ कंबल उठ के ऐसे. मेरे को उठाना नहीं 15 घंटे तक, जब तक मुझे पता ना चले पिक्चर कैसी. एंड देन सबसे ऑनेस्ट बात कहाँ से मालूम चलती है? देयर मस्ट बी सम क्वार्टर्स के ये कोई कह रहा है या ये कोई कह रही है तो सही. मेरा टीम आके मुझे बता देता है, मेरी सेक्रेटरी, मेरे मैनेजर. मगर जनरली ऐसे सोचा जाता है कि स्टार को ऑनेस्टली बोलने में हिट होती तो ऑफ कोर्स एवरीबॉडी वांट्स टू. नो, माय टीम हैज बीन trained from the beginning to be honest. जो भी है सच्ची बात कहो. अरे कितना गंदा ड्रेस पहना है आपने प्रियंका. Straight, clear. My team is like my family. They are like my bouncing boards. They are my mirrors. So if I do something and they don't like it, they say it. Or if the film, so we have a very open communication line, and I don't trust people. I don't have too many friends. I don't like to keep it that way. I'm very private. तो मेरी टीम मुझे फ्राइडे सैटरडे तक बता देती कि ये नंबर्स हैं, ये डामाडोल लग रही है, सो जाओ जाके वापस. या फिर ओ लेट्स गो आउट एंड टॉक अबाउट द फिल्म एंड सेलिब्रेट. और क्रिश 3 के लिए आपकी टीम ने क्या कहा है? आपकी वो तो चर्चा कैसी है? देयर इज एन एक्साइटमेंट टू द फिल्म. क्रिश एक ऐसी फ्रैंचाइज है जिससे लोग फेमिलियर हैं, जिसके बारे में लोग जानते हैं, और हम दिवाली पे आ रहे हैं. सो वी आर होपिंग दैट इट विल बी अ टाइम ऑफ सेलिब्रेशन. ये एक ऐसी फिल्म है जो अपनी पूरी फैमिली के साथ जाके देख सकते हैं. बच्चों को बहुत पसंद आती है, बड़ों को बहुत पसंद आती है. इसमें नसीहत है, मॉरल ऑफ द स्टोरी है, कहानी है. सो आई फील लाइक इट्स अ काइंड ऑफ फिल्म दैट एवरीबॉडी वुड वांट टू गो सी. एंड अगर मैं फिगर्स की बात करूं तो ये मत कहना कि फिगर्स मुझे नहीं समझ में आते. आपको मैंने पिछली बार भी बोला था मुझे नहीं समझ में आते. मैंने सोचा अब तक तो आ गए होंगे. सीखने की कोशिश ही नहीं की ना. पता तो चल ही जाता है, बता देंगे लोग फ्राइडे को अच्छा हुआ नहीं हुआ.
But अच्छा that much नहीं is हुआ enough. मैं तो सोचा ही नहीं, कितना अच्छा हुआ वो सोचिए। आप बताओ ना अपना prediction. Come on, let's have a bet. दिवाली gambling. मुझे तो बहुत ज्यादा गर्म लग रही है ये फिल्म, एंड मैंने पिछली बार भी कहा था कि दिस फिल्म हैज इट इन इट टू प्रोबेबली ब्रेक ऑल रिकॉर्ड्स। ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। मैंने फिल्म नहीं देखी, आपने दिखाई नहीं है, फिल्म देखने के बाद भी नहीं देखी। दावे के आज साथ कह first सकते copy देख रहे हैं। हैं। अच्छा आज देख रही हैं आप। आज क्या finally बात हमारे है। VFX shots took so long to do. अभी like we are 10 days away from the film and now we finished the last VFX DI on the film. क्या बात है। अभी But- वैसे ladies and gentlemen, पहली बात आपने इस शो पर सुना कि ये फिल्म बहुत अच्छा करने के काबिल है। Before the film is even released. Priyanka ji, it was a pleasure talking to you. Thank you. And here's wishing you lot of glory, not just with Krish 3, but in your forthcoming films also. ऐसा ही बढ़िया काम करते रहिए and लोगों का दिल और मन जीतते रहिए. Thank you so much.